2011 में रोहतक की शिवाजी कॉलोनी में एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई। एक युवक पर बेरहमी से चाकुओं से हमला किया गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्यारे शव को बोरी में भरकर रेलवे ट्रैक के पास एक गड्ढे में फेंक गए। परिवार ने इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ी। आरोपियों को जेल भेजा गया, लेकिन वे कानूनी दांव पेंच से बच निकले। समय बीत गया, परंतु 14 साल बाद वही खौफनाक मंजर फिर सामने आया। इस बार शिकार बनी उसी युवक की बहन। उसकी लाश एक सूटकेस में मिली, ठीक वैसे ही जैसे उसके भाई की लाश एक बोरी में मिली थी। यह मामला सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गया। लोग दंग थे। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था या फिर कोई गहरी साजिश? 1 मार्च 2025 रोहतक के सांपला कस्बे के बस स्टैंड के पास एक चमकदार नया सूटकेस पड़ा था। राहगीरों की नजर उस पर पड़ी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे फुसफुसाहटें शुरू हुई। इतना महंगा सूटकेस यहां कैसे छूट गया? पुलिस को सूचना दी गई। जब उन्होंने सूटकेस खोला तो अंदर जो था उसे देखकर हर किसी की रूह कांप गई। एक युवती की लाश। शव को ठूंसकर भरा गया था, हाथ पैर तोड़कर समायोजित किया गया था। उसके होठों से खून रिस रहा था और चेहरा बुरी तरह सूजा हुआ था। पहचान में घंटों लग गए, लेकिन जब नाम सामने आया, हिमानी नरवाल, तो मामला और सनसनीखेज हो गया। हिमानी सोशल मीडिया पर चर्चित थी। 2023 में वह भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी से मिली थी और हरियाणवी परिधान में उसकी तस्वीरें वायरल हुई थीं। इसके बाद वह कांग्रेस के कई कार्यक्रमों में देखी गई, जिससे उसकी पहचान और मजबूत हो गई थी। परिवार की कहानी दर्दनाक थी। 2011 में भाई का कत्ल, 2014 में पिता की आत्महत्या और अब हिमानी की रहस्यमयी मौत। मां और छोटा भाई दिल्ली में बीएसएफ कैंप में रहते थे, जबकि हिमानी रोहतक के पुश्तैनी घर में अकेली रहती थी। पुलिस की जांच में एक चौंकाने वाला नाम सामने आया, सचिन, जो पहले से शादीशुदा था और 2 बच्चों का पिता था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हिमानी और सचिन के बीच नजदीकियां बढ़ी थीं। बताया जाता है कि हिमानी ने उनके निजी पलों का एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था और उसे ब्लैकमेल कर रही थी। पैसों के लेन देन की बात भी सामने आई, हालांकि पुलिस ने इस दावे को खारिज कर दिया। 27 फरवरी 2025 मां से आखिरी बातचीत में हिमानी ने कहा था, अगर मेरा फोन ना लगे तो चिंता मत करना, नगर निकाय चुनाव में व्यस्त रहूंगी। उसी शाम सचिन उसके घर पहुंचा। दोनों के बीच झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर सचिन ने मोबाइल चार्जर की लीड से उसका गला घोंट दिया। हत्या के बाद उसने हिमानी के जेवर, लैपटॉप और अन्य कीमती सामान समेटा। फिर लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसने वही तरीका अपनाया जो 14 साल पहले उसके भाई के साथ हुआ था। रात के अंधेरे में सचिन ने लाश को सूटकेस में भरा, हाथ पैर तोड़े ताकि अंदर समा जाए, फिर एक ऑटो में रखा और 26 किलोमीटर दूर सांपला बस स्टैंड पर छोड़ दिया। 1 मार्च 2025 को पुलिस को यह सूटकेस मिला और 36 घंटे के भीतर सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए सचिन गिरफ्तार हो गया। अब सचिन सलाखों के पीछे है, लेकिन यह केस कई सवाल छोड़ जाता है। क्या यह सच में सिर्फ पैसों और ब्लैकमेल का मामला था या फिर इसके पीछे कोई और साजिश भी थी? दोस्तों, मेरा नाम मुस्कान है। मैं आपको हर शाम 8 बजे एक नई सच्ची घटना के साथ मिलती हूँ। मुझे YouTube पर चेहरा दिखाने की अनुमति नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसी घटनाओं में दिलचस्पी रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर लिखें, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो कहां तक पहुंच रही है। सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।